में विधेयक पारित हुआ है बीबी जीराम जी। इस विषय पे विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि मनरेगा खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनरेगा खत्म कर दिया। जब तक ये विधेयक लागू होगा तब तक मनरेगा रहेगा। इसकी फुल फॉर्म है। इसमें अंतर क्या है मनरेगा में और इसमें अंतर, थोड़ा वो चर्चा आपसे जरूर हो जाए। पहले मनरेगा में काम मिलता था 100 दिन का, इसमें काम मिलेगा 125 दिन। और एक विशेष छूट इसमें दी गई है कि जब किसानों की फसल की बुवाई और फसल की कटाई होती है उस समय इन श्रमिकों से काम नहीं लिया जाएगा, जिससे कृषकों के काम में कोई बाधा ना आए। एक हफ्ते के अंदर पहले पेमेंट नहीं हो पाता था श्रमिकों का और महीनों चक्कर लगाते थे, लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद एक हफ्ते के अंदर उनका भुगतान होगा, पैसा उनका पहुंच जाएगा अपनी की मजदूरी का। और अगर नहीं मिलता है तो ब्याज सहित पैसा दिया जाएगा। और 25 दिन 125 दिन काम का है, 125 दिन अगर काम नहीं मिलता है, जब उनको काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा जब तक काम नहीं मिलेगा। ये प्रावधान है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि गांवों को ABC कैटेगरी में बांटा गया है। ए में विकास के मामले में ए कौन से गांव हैं, बी कौन से हैं, सी कौन से हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी BC वाले गांव, वी वाले गांव भी ए कैटेगरी में हों। इसी तरह से इस वजह से ABC कैटेगरी बनाई है। सी वाले को प्राथमिकता देकर के ए में लाया जाए, बी वाले को प्राथमिकता देकर ए में लाया जाए। और इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रीडिंग, GIS, PM गति शक्ति जैसे उन्नत टूल का भी उपयोग इसमें होगा। कोई भी व्यक्ति इसमें कहीं भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम पंचायत की टीम गांव में क्या विकास होगा, पंचायत में क्या होना है, तालाब है तो तालाब का सौंदर्यीकरण, नाली खरंजा सब उसमें आएगा। गांव के विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं हुई गांव के ही लोग तय करेंगे। सरकार पैसा देगी और गांव के लोग उस हिसाब से अपने गांव को उन्नत बनाएंगे। ये प्रावधान इसमें इतना अंतर है। इसमें अवसंरचना है, कौशल है, तकनीक है, स्थानीय संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा। ये सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं। 4 प्रमुख भागों में इसको लिया गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका, संपत्ति और जलवायु। हम पानी का संरक्षण कैसे करें, प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जा सके, वो भी काम ग्राम पंचायत करेगी, पैसा सरकार देगी। तो बहुत कुछ बदलाव इसमें किया गया है। ये जानकारी आम जन तक पहुंचे, ये प्रयास सरकार का है और आम जन इसका फिर लाभ भी ले। इसलिए बताइए, राज्यों पर ऑलरेडी इतना कर्जा है, उत्तर प्रदेश पे 7,72,000 करोड़ का कर्जा है। पैसा आता है, विकास, जनता वोट दे करके सरकारें बनाती है विकास के लिए। तो उत्तर प्रदेश और केंद्र और प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है गांव के लिए जो भी आवश्यकता है, आम जन के लिए जो भी आवश्यकता है, और वो सरकारें पूरी करें। सर, मनरेगा योजना ये अपडेट हुई है, इसका नाम अब बदल गया है, तो ये कैसे ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेगी? इससे प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने कितने कदम उठाए हैं? देखिए, हर जिले में प्रेस वार्ता भी हो रही है, हमारे संगठन में भी चर्चा हो रही है, संगठन के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी ये प्रयास है। और ये आज का भी कार्यक्रम जो प्रेस वार्ता है वो भी यही माध्यम है कि आम जनता तक इसका जानकारी पहुंचे, जनता किसी भ्रम में न रहे। ये तो विपक्ष का आरोप हो गई आपकी, ये है कि विभाग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। होमगार्ड की भर्तियों की बात हुई थी पिछले साल,
पूरा साल गुजर गया अभी तक। शायद आप पढ़ नहीं रहे, प्रक्रिया चल रही है भर्ती की, पेपर होने जा रहा है, पेपर होने जा रहा है। हो गई। मंत्री जी एक छोटा सा सवाल है इसी मनरेगा में बहुत जैसे पिछले से पिछले जो विकास खंड है उनमें 3 से लेकर 4 करोड़ तक की देन है और जो बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने ये सब काम किया। तो इनका क्या होगा, इनका इसी योजना से भुगतान होगा या पहले भुगतान हो जाएगा तब ये योजना पहले अधिनियम लागू हो उसके बाद प्रक्रिया ये लागू होगा। जो बकाया मनरेगा पे जो बकाया चल रहा है, जो मनरेगा में जो काम हुए पड़े हैं तो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, तो जब तक ये धरातल पे नहीं आ रहा है तब तक तो मनरेगा ही करेगा। मनरेगा जब तक ये क्रियाशील नहीं होगा तब तक मनरेगा है। हमारा क्वेश्चन अलग है थोड़ा। हम ये कह रहे हैं जो लंबित भुगतान है भारत सरकार से होना है और ये हर ब्लॉकों की जो स्थिति है कि लोग परेशान हैं पैसे के लिए, उन्होंने काम तो करा दिया सरकारी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अकेला हम सबसे पिछड़े क्षेत्र चकन नगर में जाते हैं 4 करोड़ की देनदारी, कल मेरी बात हुई से, तो काम इसलिए रोक दिए गए, कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है कि पिछली देनदारी अभी नहीं है। देखिए हम पहले कह रहे हैं कि जब तक ये क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक मनरेगा सारी व्यवस्था सरकार मनरेगा के तहत ही सारे काम होंगे, चाहे भुगतान का हो चाहे काम का हो, जब तक मनरेगा बंद नहीं होगा। जब ये लागू होगा उसके बाद फिर इस व्यवस्था रहेगी। और ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि 1 हफ्ते के अंदर भुगतान होना है। आगे जीराम जी जब योजना क्रियान्वयन होगी नीचे तो 1 हफ्ते के अंदर भुगतान होना है। इसीलिए किया गया है कि भुगतान हो नहीं पा रहा है, इसलिए चेंजिंग की गई है। क्या इसमें कोई प्रावधान किया गया है या करेंगे आप लोग? जैसे कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है और उसका गांव सभा में वो बना है क्या कार्ड जॉब का पैसा दिल्ली, बिल्कुल जमीनी हकीकत में आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए इसीलिए सारी चीजें ये जो लाई गई हैं, बीबी जीराम जी लाए गए हैं, केवल आधार वही है। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, रीडिंग होगी, GIC भी होगी। एक भी व्यक्ति कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं पाएगा, इसका पालन होगा, निश्चित होगा। एक भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा है, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। विशेष रूप से यही जनता के बीच में ऐसे जाए कि कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, और होगा तो सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मंत्री जी, एक रोडवेज विभाग है जिसमें 82-83 लाख का बेवर है, उसमें घोटाला हुआ, जनरेटर घोटाला। तो जहां RM, ये आरोप नहीं है, RM पुराने RM की जांच रिपोर्ट थी, हटा दिया गया। जो SM सेवा प्रबंधक थे उनको RM क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया। इसी के कारण वहां पर कई दिन से धरना अनशन जारी रहा। ये हमारी जानकारी में नहीं है, आप जानकारी बुला रहे हैं तो इसकी पता करेंगे, पता करके जहां हमें आवश्यकता हुई वहां उस बात को पहुंचाएंगे। सर, जनहित की बहुत बड़ी समस्या है, जिला अस्पताल में जो आम मरीज आते हैं गरीब वर्ग से, उनसे ऑपरेशन नाम पे वसूली होती है और जब कोई कार्रवाई की बात होती है केवल छोटे अधिकारी को निपटा दिया जाता है, वार्ड बॉय पे कार्रवाई कर दी, संविदा वाले पे। ये डॉक्टर कार्रवाई जब में नहीं आ रहा, इसलिए सरकार की योजनाएं प्रभावित हो रही है। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? पहले एक चर्चा आई थी, हमने प्रूफ हमें किसी ने दिया नहीं, केवल मौखिक चर्चा आई थी। मौखिक चर्चा में हमने बहुत सख्ती से निर्देश दिया। और मैं जानकारी आपको बता दूं, अभी तक मैंने शेयर नहीं की है, मैं आज 6 बजे हॉस्पिटल में जाकर एक निरीक्षण करके आ गया, आज सुबह 6 बजे। निरीक्षण में आपने क्या पाया? अब जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे वो ड्यूटी पे पाए गए, दोनों डॉक्टर पाए गए। सुबह 6 बजे पहुंच गया था मैं हॉस्पिटल में। लेकिन इमरजेंसी में एक्सपायरी डेट की दवाइयां पाई गई हैं, वो ऐसे ही हमारे संज्ञान में कल चर्चा आई थी। ऐसी अगर कोई चर्चा आती है, विषय आता है, ये चर्चा आई थी, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा है उसकी जांच कराकर सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मंत्री जी, सच्चाई ये है कि जो डॉक्टर जिला अस्पताल में उन्होंने अपने प्राइवेट अस्पताल या तो खुद रखे हैं या प्राइवेट केंद्र या आवास, वहां पर जाते हैं मरीज, वहां पहले पैसे की वसूली होती है, फिर उनको स्लिप दी जाती है। स्लिप देने के बाद उन्हीं का ऑपरेशन होता है जो पैसा देते हैं, और इसकी कीमत 12 से लेकर 18,000 तक है। एक वीडियो मेरे CMO
ऐसी कोई जानकारी होती है तो हमें आप लोग देंगे तो उस पर हम संज्ञान लेंगे। प्रदेश सरकार खर्च कर रही है और इसका सदुपयोग उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो गरीब है, जिसके लिए सरकारी योजना। ऐसी जानकारी अगर आपको हो तो हमें दे दिया करो, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। हवाबाई में कोई खबरें नहीं चलती हैं, अगर चलती हैं तो उन पर कोई भले लंबे कालखंड के बाद में भर्ती होने जा रही है, पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति भ्रम में न रहे। पिछली सरकारों में जिस तरह से लिस्ट लगती थी, हमारे यहाँ कोई लिस्ट नहीं लगेगी। जो बच्चा होनहार है, चाहे वो श्रमिक का है, चाहे मजदूर का है, चाहे गरीब का है, चाहे वो व्यक्ति संपन्न का है, बच्चा होनहार है, पढ़ा लिखा होगा, वो कोई भी होगा, काबिल है तो वो 100% होगा। कोई भी किसी के भ्रम में न फैले। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा, पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। कब तक पूरी कर लेंगे? अब देखिए, नहीं लंबे समय नहीं, बहुत जल्दी होगी, ये तो बहुत जल्दी होगी। इसमें सब हो चुके हैं, अब प्रक्रिया आगे चलेगी। पुलिस